हेलो, वेलकम बैक इन आरबीएंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो एग्जाम में थर्ड प्रोसेस होता है एएसएम पोस्ट के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या एसएससी सीजीएल की जो वीडियोस अपलोड की जाएं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली अवेलेबल हो जाए। दोस्तों, आते हैं साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट पे। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि 5 टेस्ट हुआ था, ये 30 जून को आरआरबी ने कंडक्ट किया था। इसमें जो 5 टेस्ट हुए थे, जिसमें पहला टेस्ट था वो क्लासिफिकेशन का था, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 पूछे गए थे। तो दोस्तों, इसका जो लोएस्ट नंबर है जो आपको अटेम्प्ट करना था, वो 22 प्लस था। आपको 22 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे विद 90% एक्यूरेसी, तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सेकंड टॉपिक था, वो था सम ऑफ ऑड नंबर। इसके लिए मैंने जो एवरेज फिक्स किया है वो 20 मार्क्स है आउट ऑफ 30। अगर आपने 20 क्वेश्चन अगर आपने इसके सही करेक्ट किए हैं विद 90% एक्यूरेसी, तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो है शॉर्ट रूट का। तो इसमें आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे कम से कम 90% एक्यूरेसी के साथ। और फोर्थ टॉपिक इज इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग, जो कि बिल्कुल नया था। तो इसमें आप 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। दोस्तों, मैं इतना कम कम गुड अटेम्प्ट बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक आप सभी के जो फीडबैक्स मिले हैं मुझे, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं वो 150, 140, 130, और किसी किसी ने तो 165 के 165 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो कि टेस्ट नंबर 5 है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, और अगर आप पर्सनैलिटी में अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आपका जो भी स्कोर होगा वो यूजलेस हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना है। पर्सनैलिटी टेस्ट का जो चेक करने का तरीका है आरआरबी का, वो कुछ अलग है और 4 सेक्शन से। ये पर्सनैलिटी टेस्ट 2 डायमेंशंस में पूछा गया है, जो कि एक आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगा और दूसरा रेलवे के प्रोस्पेक्टिव में पूछा गया था। दोस्तों, आपके जो दोनों के दोनों जवाब थे वो एक ही पैरेलल दिशा में चलने चाहिए। अगर बिल्कुल रिवर्स जाएंगे तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस में अगर आप फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका स्कोर अभी तक मिथ है कि इसका स्कोर ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इसके अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर आप इसमें पास होते हैं, इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जो जो बाकी के बचे हुए 4 टॉपिक थे, उसमें जो भी आप स्कोर अचीव करेंगे उसका मेरिट बनेगा। ठीक है। तो अब आते हैं जो कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने पूछा था। दोस्तों, पहले ही इंस्ट्रक्शन में दिया गया था कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कोशिश करें कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, इसका मतलब यही है कि ये सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी थे। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स ने जिन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने टाइम के अभाव में या ना जानने की वजह से कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया है। दोस्तों, ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन फिर भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इस टेस्ट में 8 रेशियो में इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि बच्चों के फेल होने का जो नंबर होता है बहुत ही ज्यादा होता है। अगर जो मैक्सिमम बच्चे फेल होंगे, ओके, और अगर आपका जो टर्न आता है, अगर आपने उनसे बेटर परफॉर्म किया है, ओके, आपका क्वेश्चन अगर छोटा भी है तो कोई बात नहीं, आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपके अगर बाकी टॉपिक्स में, बाकी टेस्ट में अगर गुड स्कोर है और आपकी पर्सनैलिटी में अगर क्वेश्चन छूट भी गए हैं, तो आपको कंसिडर किया जा सकता है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी जो कट ऑफ है वो, मतलब अगर जिसने 120 क्वेश्चन प्लस किए हैं, जो 90% एक्यूरेसी के साथ, मैं कहूँगा तो वो कैंडिडेट सेफ जोन में माने जाएंगे। और इसमें हर सेक्शन में पासिंग मार्क्स जो है वो 42% है, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए हर टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फ्यूचर में एसएससीजीएल और आरआरबी के जो फर्दर जो प्रोसेस होंगे उनकी वीडियोस बनाता रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।